जो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, जो यहाँ ऑर्डर लेके आए थे, बिल पास किए थे, तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को अब उसे तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल उस अंदाज से जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की डिस्प्यूट का किया था। जो गरीब मुसलमान है उनको वक्फ का फायदा मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर, उबूरी ऑर्डर हमको हासिल हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। और बात चीजें हैं जो अभी वो वाजे नहीं हुई हैं, क्योंकि लार्जर बेंच को जब जाएगा और वहां सारी बहसें होंगी तो सारी बात वहां पूरी हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल और हाल तो ये जो चीजें हुई हैं हम वो समझ पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो 5 साल प्रैक्टिस मुसलमान ही वक्फ कर सकता है, जो यहाँ ऑर्डर लेके आए थे, बिल पास किए थे, तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। तो ऐसे ही कलेक्टर को जो पूरा इख्तियार दे दिया गया था, तो वो कलेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ जो वक्फ बोर्ड के तरफ से या बाद में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो सिलसिला था, उसको खत्म करके सिर्फ डीसी को जो पावर दिया गया था उसके पावर को भी अब स्टे लगा दिया गया है। और अलबत्ता वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में कोई बात वाजे हो नहीं पाई है। कोशिश हो रही है कि आइंदा जब हम जजों के सामने बात रखेंगे, हमारे वकला, तो वो पूरी बात रखेंगे तो बेहतर से बेहतर नतीजा आ सकता है। वक्तिया तौर पर जो हुकूमत ने जो बिल पास करके वक्फ के कानून को जो कमजोर बनाने की कोशिश की थी, वहां एक ब्रेक लगा हुआ है और जमानत मिली हुई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मुस्लिम समुदाय देश की उच्चतम न्यायालय में गया और उस पर भरोसा किया, आज उसका फैसला आ गया। तमाम लोगों को अब उसे तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल उस अंदाज से जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की डिस्प्यूट का किया था। राष्ट्र से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, देश से बढ़ के कोई नहीं होती। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, देश के भारतीय नागरिकों से, कि ना इस पे खुशी का इजहार करें, ना गम का इजहार करें, बल्कि इसे तस्लीम करें। ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, हमें इसको सर झुका के तस्लीम करना है और पूरे विश्व को ये बताना है कि हम न्यायपालिका पे भरोसा करते थे, भरोसा करते हैं, भरोसा करते रहेंगे। इसमें कोई भी सियासी पार्टी अपनी सियासी रोटी न सेके, बल्कि मुसलमान को समझना चाहिए कि उसका हमदर्द कौन है और उसका दुश्मन कौन है। मैं एक बात और यहां पर यह कहूंगा कि देश के अंदर कौमी यकजहती की जड़ें मजबूत थीं, मजबूत है, मजबूत रहेंगी। सियासी लोग अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो उनके बहकावे में नहीं आए, बल्कि न्यायालय के फैसले पर खुशी का इजहार करें। ये मेरा देश के नागरिकों से अपील है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ वर्गों को संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसला आने के बाद कुछ भी बोलना क्वांटम ऑफ कोर्ट होता है। हमें कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना है। कोर्ट ने जो कहा है हमें वो करना है और हमें उस पर भरोसा करते हुए उस पर वही करना चाहिए जो कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। जिस तरीके से चंद मुस्लिम नेताओं ने, चंद वक्फ मठाधीशों ने लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करके एक पीएल डाली थी, जबकि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम जो पास किया उससे कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के विकास का एक रास्ता खुल रहा था, जिसमें ये मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे थे। आज के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की जो दिशा है उससे आगे चलकर जो गरीब मुसलमान है उनको वक्फ का फायदा मिलेगा। और ये 5 साल जो इन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट करके रोक लगाई है जब तक, तो वो भी एक स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आने वाले दिनों में ये एक तारीखी फैसला रहेगा और मुसलमानों के विकास का भी रास्ता खुलेगा।